महा बिजनेस प्लान है। शुद्ध शुद्ध। बिजनेस में क्या होता है, कोई भी चीज को कम दाम में खरीदना है और ज्यादा दाम में बेचना, और हमारे पास पैसे आ गए तो फिर हम उसको खरीदेंगे, कम दाम होगा तो, ज्यादा दाम होगा तो फिर बेचेंगे। इस वर्ल्ड के सारे बिजनेस में यही होता है। तो हाईटेक बोट भी बिजनेस नहीं, महा बिजनेस है। अब ये महा बिजनेस कौन है, कभी क्यों है, ये कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब जब आप बिजनेस करने चले हो तो बिजनेस की बारीकियां जानना जरूरी है। क्या क्या बारीकियां हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बता दूं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए मुझे गली गली घर घर घूमने की जरूरत नहीं है। अगर हम कैपेबल हैं तो हम घर में बैठे बैठे इस बिजनेस को कर सकते हैं। और जैसा हमारे डायमंड लीडर एमडी साहिद ने करके दिखाया भी है, केवल थ्योरी में नहीं बोल रहा हूं, ये इनकी विशेषता है कि ये एक जगह एक ऑफिस में अपना खोल के बैठ करके और पूरा बिजनेस को डेवलप करके आप डायमंड बने हैं। खैर इनके बारे में मैं आज ज्यादा नहीं कहूंगा, ये चूंकि आज सेशन है अमर सर का, लेकिन बात आ गई तो कहना ही पड़ता है। तो ये बिजनेस जो है, बिजनेस के क्या क्या फार्मूले हैं। फार्मूला नंबर वन, अदम्य साहस। जब तक आपके अंदर साहस नहीं होगा आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो सफल नहीं हो पाओगे। आपके अंदर साहस है कि नहीं, अगर नहीं है तो अपने अंदर साहस को भर लो भैया। दूसरा, पेशेंस, जिसको हिंदी में धैर्य कहते हैं। धैर्य हमारे अंदर है कि नहीं। दुकान में कोई भी माल रखे हैं, वो माल कहता है कि मुझको देख के मत रो, मैं तो बिकूंगा ही, और जितना सोचे हो उससे ज्यादा मुनाफा देके जाऊंगा। तुम धैर्य तो रखो। तीसरी चीज कि बिजनेस में धैर्य में और हम आगे बढ़े तो घबराना नहीं है। बिजनेस कोई भी जमाने में 6 महीने साल भर समय लगता है। ऐसा नहीं कि आज हमने बिजनेस शुरू किया और आज से हमारे दुकान पर लाइन लग गई। और चौथा, बिजनेस कैसे करना चाहिए, किस चीज का, ये भी हमको सीखना पड़ता है, चाहे हम कोई बिजनेस में जाए। ये अलग बात है, अलग अलग बिजनेसों में अलग अलग समय लगता है। अलग अलग लोगों की सोच दिमाग बुद्धि के अनुसार अलग अलग समय लगता है। अब हम पर डिपेंड करता है। अगर हम इस बिजनेस को सीख लिए तो फिर दोस्तों बहुत ही मजा आता है, बहुत ही मजा आता है। और शाहिद सर से मैं निवेदन करूंगा कि जैसे ही अमर सर मंच पर आए उनको को होस्ट बना दीजिएगा, मैं देख लूंगा और अपनी वाणी को मैं विराम दे दूंगा और आगे की कार्रवाई शुरू होगी। आप थोड़ा अमर सर को वॉच करते रहेंगे, शाहिद सर। तो ये बिजनेस का फार्मूला है। अगर हम इस तरह से इस बिजनेस को करें तो ये महाप्लान है। महाप्लान कैसे है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी जनरेट करने वाला, वर्ल्ड का तो विशेष अनुभव हमको नहीं है बट इंडिया का है। भारतवर्ष में व्यवसाय से सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी क्षेत्र में कमाया लोगों ने तो क्रिप्टो करेंसी में। एक उदाहरण भी मैं दूंगा मंच से। विशेष अनुभव नहीं है, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी कितने माइनस में, कितने कर्ज में थे, और वो उस कर्ज को भरते हुए कितने का प्रॉपर्टी आज उनके पास हो गई। जो कम जानकार हैं वो ये भी सोचते होंगे कि कौन बनेगा करोड़पति सीरियल से कमाए हैं नो डाउट। लेकिन अगर 5% करोड़पति वाले प्लान से कमाए हैं, उसको एडवर्टाइजमेंट करके, उसका होस्टिंग करके, तो 95% रुपया क्रिप्टो से आया है। ये क्रिप्टो का कम, ऐसे हजारों उदाहरण है। ये तो मैं इसलिए नाम रखा कि इनको सब लोग जानते हो। ये है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया। लेकिन भैया सीखना तो पड़ेगा। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक जो है यहां नहीं कमा पाएंगे। और मैं समझता हूं कि मेरा समय अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि हमारे पूजनीय अमर सर मंच पर पधार चुके हैं। तो मैं आप और अमर सर के बीच में बाधा नहीं बनते हुए मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूं। आप लोग तैयार हो जाइए। कैसे तैयार होना है ये बताने की जरूरत हमें नहीं है।
कैसे लीडर, वाह वेरी गुड। तो चलिए, मैं हाईटेक बोर्ड के डायनेमिक पर्सनालिटी, जिनको बोला जाता है टेक्निकल गुरु, वैसे सम्मानित लीडर को मंच पर आप लोगों के वैल्यूबल सपोर्ट, ग्रेट क्लैपिंग के साथ इनवाइट कर रहा हूं। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, निवेदन है, सर मंच पर आए और अपनी वाणी से हम लोगों को ज्ञान प्रदान करें। ग्रेट वेलकम, ग्रेट वेलकम, ग्रेट वेलकम अमर सर। और अगली आवाज हमारे अमर सर की। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तिवारी जी आपका। बड़े गर्मजोशी के साथ आपने हमारा स्वागत किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद उन सब कॉमन मेंबर्स का जो आज के इस मीटिंग में आप सभी लोग पधारे हैं, हमारे परिवार, हमारे सभी हाईटेक बोर्ड परिवार के सदस्य। धन्यवाद आप सभी को होस्ट मेंबर का और होस्ट साथी का जिन्होंने आज की इस मीटिंग को शुभारंभ किया। और धन्यवाद पूरी मैनेजमेंट टीम का, पूरी टीम का थैंक यू। और दोस्तों, बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है अपनी बारी आने का, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग, इतने जो है डे बाई डे अब तो कम पड़ने लगा है। और अब फील होता है कि रोज मंच मिले तो कैसा लग, मतलब कितना अच्छा हो। और बीच बीच में अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, लेकिन इसके लिए फिर भी प्रयासरत रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेंबर का। एक बार फिर से आज की इस जूम मीटिंग में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आप सभी का। मैं अमर यादव, प्रयागराज यूपी की टीम से। और सबसे पहले तो मैं हमारे ग्रेट गुरु, उनका धन्यवाद, क्योंकि हम भी मीटिंग में आते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं और समझते हैं, और आप सभी लीडर से सीखने का मौका मिलता है। तो हम क्या है ना कि पूरी तरह से नहीं कर पाते कि मतलब जैसे स्टेप बाय स्टेप। तो आज मैं थोड़ा सा कोशिश करना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारे ग्रेट अपलाइन गुरु, मेंटोर, साथी, हमारे राम बाबू सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डायमंड साथी जो भी है, कन्हैया जी हैं, चंदी साहिब जी हैं, वीणा जी हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद सभी मेंबर्स का फिर से दोबारा कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा लय बनाने में, क्योंकि मैं कुछ चीजें ढूंढ रहा हूँ तब तक। और सोच भी रहा हूँ कि कुछ और लोग आ जाए, जैसे होता है ना कि 1-2 मिनट का टाइम पास, ऐसे मान लीजिए। तो टाइम पास तो नहीं कहूँगा, एक रिस्पेक्ट बनता है हमारे उन सभी लीडर्स के लिए जिन्होंने R4, R5, R6 और R7 की रैंक अचीव करी है। और धन्यवाद बनता है उनका, तहे दिल से आभारी हूँ हमारे हाईटेक बोर्ड के एमडी सीएमडी अरुण जी और ऋचा जी का। और पूरे जितने भी लोग नए पुराने साथी हैं सभी से, जो लोग मुझे जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं, तो उनका भी धन्यवाद। और मैं एक्चुअली थोड़ा सा पीडीएफ के माध्यम से प्लान को प्रेजेंट करना चाहूँगा, क्योंकि होता है ना कि अब प्लान में अपने सेशन में किसी को कह दूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही जो है प्लान को करूँ, ये मेरा सौभाग्य है। अगर कोई साथी जो है प्लान को करना चाहे तो हैंडल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं नहीं देने वाला हूँ। आज मैं प्रॉपर तरीके से टाइम को लेकर 7:30 बजे से इंतजार कर रहा हूँ रेडी होके। तो मुझे ही प्लान करने दिया जाए, क्योंकि मेरा सेशन है, तो ये मैं नहीं चाहता कि मैं ही अकेले सब कुछ करूँ, क्योंकि लोग भी हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनको मैं सुनना पसंद करता हूँ, अच्छे प्लानर्स हैं। तो हाईटेक बोर्ड की बीच सीक्रेट्स है, सबसे पहले तो आपको प्लान को सीखना पड़ेगा देने के लिए, तो ये बहुत जरूरी है। और मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि मेरा भी रिवीजन हो जाता है। तो देर न करते हुए मैं प्लान को प्रेजेंट करना चाहूँगा। अभी तो शायद अभी मिसिंग लग रहा है, 71 लोग ये हैं। शेयर कर दो आप सभी अपने अपने ग्रुप्स में, क्योंकि मुझे पता है
और बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो इस टाइम की मीटिंग के को लेके अपने अलग अलग मीटिंग्स करते हैं। पता नहीं क्या रीजन है, मैं नहीं समझ पाता हूँ। और अलग अलग टीमों में ठीक है, अपने अपने तरीके से करना, फिर वो एक चीज होती है। बट उससे क्या होता है ना कि एक फेमिलियर माहौल नहीं बन पाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी लीडर से जो इस टाइम पे अगर किसी के टेलीग्राम पे या फिर अगर कोई मीटिंग चल रही है, दो पाँच दस बीस पच्चीस पचास लोगों की, तो प्लीज आए। और हम सभी को मोटिवेट करें आपके स्टैंड से। और जो भी लीडर्स होता है या जिसका भी सेशंस होता है ना, तो वो ये चाहते हैं कि मैं कुछ अगर देना चाहता हूँ तो सभी को मिले। और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को पता है और सिचुएशन क्या है, कैसी है, और किस तरह से काम करना चाहिए। सब अपने अपने आप में सभी लीडर्स जो है महारत है। लेकिन होता है कि कुछ ना कुछ शायद आप लोगों से मुझे मिल जाए, या मुझसे कुछ आप सभी को मिल जाए। तो प्लीज सभी लोग जो है स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि 160 170 180 के आसपास तो वैसे भी होती है। तो 70 71 तो ठीक है। हमारा तो ये उद्देश्य है कि हमने सिंगल 2 लोगों से मीटिंग स्टार्ट की थी, 3 हुए, फिर 5 10 हुए, और फिर धीरे धीरे देखा है। तो कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन चाहूंगा कि आप सभी के लोग जो है कम से कम यहाँ पे हो। और दो तीन चीज़ें मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। कल कल बहुत ही शानदार जो है संडे की कोर ग्रुप की मीटिंग रही। उसमें जो है कुछ लोगों का ये था कि कुछ लीडर्स नाराज हो गए, डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि उनसे इवेंट्स में इस तरह से टिकट्स वगैरह का प्रबंध किया जाता है तो इस वजह से। तो मैं चाहूंगा कि सर अगर आपके कुछ लीडर्स पेड इवेंट्स में नहीं आना चाहते या आ नहीं पाते, तो कम से कम फ्री के जूम्स में या फिर इस तरह से वहाँ पे तो आ सके। और मैं चाहता हूँ कि सर उनको अगर फ्री का भी मिल जाए ना इवेंट्स, तो उसमें भी नहीं आना चाहेंगे ऐसे व्यक्ति। तो आप उनकी लिस्टिंग करके उनसे जो है इन सभी चीज़ों पर संपर्क रहें। और दूसरी चीज, इवेंट्स का जो कॉस्ट होता है ना, अगर मैं एक दिन देख रहा था 99,000 का एक 2 दिन का इवेंट कोई कराता है, और यही सब सिखाता है। चार्ट, स्कैनर, ट्रेडिंग्स, फंड मैनेजमेंट, यही सब चीजें। आप 1 लाख रुपए लगा के 2 दिन के लिए कहीं एंगेज होते हैं, और 2 दिन में पता है कि 15 20 साल की एक्सपीरियंस नहीं कोई ले पाता। तो वो एक होता है कि अब आप समझ जाओ, इतना बड़ा तो टिकट हमारा रहता नहीं है। दूसरा, सभी के लिए जितने भी गोवा गोवा क्वालिफायर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और जो लाइनअप में है, मे भी शायद इस हफ्ते या फिर नेक्स्ट वीक या लास्ट के वीक में हो, उनको अग्रिम बधाई। और कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे ब्लास्टिंग होने वाली है गोवा इवेंट्स में। बहुत सारे दिमाग के नस खुलने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, बहुत सारी इवेंट्स, इस इवेंट में बहुत सारे अनाउंसमेंट होने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको वो अनाउंसमेंट गोवा में ही मिले, और गोवा में ही मिल सकता है। और मुझे लगता है, मैं कमिटमेंट आपसे देना चाहूंगा कि जो व्यक्ति गोवा में आएगा वो अपने नेक्स्ट इवेंट के टाइम पे उनकी हर पर्सन की रैंक जरूर चेंज होगी। अगर वो यदि R1 पे है, तो R1 पे तो कोई रहेगा नहीं बेसिकली, R2 पे ही रहेगा। R2 है तो R3 हो जाएंगे, R3 है तो R4 हो जाएंगे, R4 है तो R5 हो जाएंगे, R5 है तो R6, और R6 है तो R7। और मुझे लगता है कि उसके आगे भी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने स्क्रीन को शेयर करना चाहूँगा। और चाहूँगा कि मेरी स्क्रीन जो है क्लियर दिखे। तो सर तिवारी जी, आप जो है थोड़ा सा बता रहे हैं, शेयर स्क्रीन। सर स्क्रीन शेयर हो रही है सर? लगा सर। अच्छा, मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किया हूँ, रोटेट किया हूँ,
ये फुल दिख रही है या फिर ऐसे कर लो तो दिखेगी? ऐसे करने पर थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा, वैसे थोड़ा छोटा दिखेगा। अच्छा ठीक है, अब कैसा दिख रहा है? अब बड़ा बड़ा दिख रहा है, छोटा छोटा ऐसे में ठीक है या फिर ऐसे करके भी ठीक है? A1। ऐसे भी ठीक है रोटेशन पे? हाँ ऐसे ठीक है, थोड़ा छोटा हो जा रहा है, बाकी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसे पे छोटा हो रहा है, ऐसे पे बड़ा दिख रहा है ना? इससे में बड़ा दिख रहा है, जिसको कम नजर कमजोर होगा उसको भी दिख जाएगा। ठीक है सर। हाईटेक बोर्ड जयपुर बेस्ड है। 11 जनवरी 2022 में स्टार्ट हुआ है। $70 का भी करंट में है। और मैं अभी सभी लीडर्स को बता दूं कि फटाफट अपने फील्ड रैंक्स टीम बढ़ाइए। बहुत कुछ मिलने वाला है। उसके एमडी सीएमडी मैंने पहले बता दिया। अरुण चौधरी जी, ऋचाज जी, दो अलग लोग हैं, लेकिन हम एक ही मानते हैं। और इन सभी का बहुत सपोर्ट रहा है। पूरे कह सकते हैं कि हर एक लीडर से मिले हुए हैं। मैं भी शायद उन सभी लीडर से जो अभी लास्ट इवेंट में जैसलमेर में थे, और बाकी उसके पहले के जो लीडर्स ज्वाइंट्स हैं उनसे भी सभी से मिले हुए हैं। और हाईटेक बोर्ड एक सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम है। हम ये कह सकते हैं कि किसी के सामने जाते हैं तो कंपनी आई है, कंपनी 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 का नाम लेते हैं। और आप मानिए कि हाईटेक बोर्ड काम क्या करता है, आप इस चीज को पहले समझना होगा भाई हाईटेक बोर्ड आपके लिए क्यों जरूरत है। हाईटेक बोर्ड आपका वो काम करता है जो आप करना चाहते हैं। क्रिप्टो के फील्ड में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब ट्रेडिंग में भी दो प्रकार की ट्रेडिंग होती है। क्रिप्टो में ट्रेडिंग तो कई प्रकार की होती है, क्रिप्टो में दो प्रकार की ट्रेडिंग होती है। आ, एक फ्यूचर ट्रेडिंग होती है जहाँ पे लिवरेज लिया जाता है, जहाँ पे संभावना होती है एक ही दिन में एक दो गुना चार गुना हो जाता है, और लेकिन वही एक संभावना अलग होती है कि वहां पे फंड एक ही दिन में, एक ही मिनट में, एक ही घंटे में जीरो भी हो जाता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, लिवरेज लिया जाता है, टाइम फ्रेम का कोई टाइमिंग नहीं रहता। आपको बिना एक अनिश्चित टाइम के लिए आप बाहर हो सकते हैं। लिक्विडिटी का इशू रहता है। फंड मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है उसमें। दूसरी जो ट्रेडिंग होती है स्पॉट, 100% सेफ सिक्योर सुरक्षित ट्रेडिंग होती है स्पॉट में। स्पॉट का मतलब यह है डिलीवरी, मीन्स आपके डॉलर से। भाई जैसे आपने बाइनांस में डॉलर रखा, और उस डॉलर को जैसे हम बैंक में आईएनआर रखते हैं, उस पर कोई ग्रोथ नहीं मिलती है। ऐसे ही हम अपने अकाउंट में डॉलर के रूप में रखते हैं, कोई ग्रोथ नहीं होती। उस डॉलर से हम कोई चीज बाई करें और सेल करें तो उस पे ग्रोथ मिलती है। तो वो बाई सेल का जो काम होता है ना, वो हमारा हाईटेक बोर्ड करता है। स्पॉट में अब तक की वर्ल्ड क्लास का सबसे शानदार बेहतर रोबोट या सॉफ्टवेयर है एल्गो सिस्टम, एआई बेस्ड 3.0 वर्जन आज तक हमने न कभी देखा है। और शायद है कि देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो शैली है लोगों को समझ में धीरे धीरे आएगी। कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि हम सब कुछ एक ही दिन में, एक ही हफ्ते में फॉरवर्ड हो जाए। नो डाउट फॉरवर्ड हो सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे, हम जैसे लोगों, मेरे जैसा पर्सनली अगर फॉरवर्ड होना चाहे तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना होगा। कारण ये कि 1000 2000 डॉलर आपको लाना पड़ेगा, उससे आप लूज कर सकते हो एक ही हफ्ते 2 4 दिन में अगर सीखना चाहोगे तो। कारण ये है कि बहुत सारी चीजें सीखने के लिए एक्सपेरिमेंट करनी पड़ती है। मैंने भी 30 40 कॉइन में एक बार में ट्रेड लगा दिया था, और मजे आए। 2 से 3 दिन इतना मजा आया कि दुनिया का मतलब बाइनांस में सबसे बेहतर ट्रेडिंग करने लगा था मैं, ऐसा मैं मानता था। लेकिन 2 4 दिन के बाद जैसे ही मार्केट क्रैश हुई, तो सब के सब सारे के सारे कॉइन्स में माइनस देखने को मिला। यहाँ तक कि एफटीटी जैसा कॉइन $35 पे बाइंग थी, और आज आप देख लो 0.3 यानी 27 रुपए, यानी डॉलर तो छोड़ दो, रुपए में आके खड़ा हुआ। अगर वही चीज अगर हम $35 से भी आज होते हैं, और 40 कॉइन को न लेके एक ही कॉइन में होते, और आज शायद है कि
20 30 40 बाइंग होती और नीचे से भी प्रॉफिट आता। एक इस- सफल ट्रेडर की एक मानसिकता होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है कि वो प्रॉफिट करे, जो भी नया फंड्स आए उस फंड्स पे प्रॉफिट करे। और स्पॉट का मतलब ये होता है कि आपके अगर ये पुराने कॉइन्स बाइंग होल्डिंग पे जा रही है, तो उसमें एवरेज करने के लिए नए फंड्स का प्रबंध करें, और उस पे स्टेप बाय स्टेप जब जब मौका मिले तब तब आप बाइंग आपकी बनाते रहें। और बनाते बनाते आपको उतना प्रॉफिट ले जाओ जितना आपका पहले से होल्डिंग है, उस नए फंड पे उतना प्रॉफिट ले लो। ये हमारा बोट इस प्रकार से काम करता है। $70 का बोट है, $70 का लगभग 80% डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस पे प्रॉफिट शेयरिंग है, जो 75 और 25 का रखा गया है, जिसमें 75 आपके होते हैं 75% प्रॉफिट और 25% सिस्टम का होता है। उस 25 में भी 80% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी टोटल 30% के आसपास लमसम। तो ये दो तरह का आपको अपॉर्चुनिटी देता है। पहला, आपके पास यदि नेटवर्क नहीं है, क्योंकि किसी के पास नेटवर्क नहीं होता है पहले दिन से, लेवल से। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि हमारे पास तो, क्योंकि ज्वाइन होने के जस्ट पहले वो इमेजिन कर लेता है कि इतनी टीम है, इतने लोग हैं, इतने को बोलूंगा तो इतने तो आ जाएंगे, ऐसे ऐसे सारी चीजें मन में चलती है। जब ज्वाइन करता है, लोगों के पास जाता है, तो कहीं न कहीं ज्वाइनिंग नहीं, वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो वो ये सोचता है कि भाई अब क्या करें। तो हमारे पास दोनों अपॉर्चुनिटी है। डे वन से आपके पास टीम नहीं है, या कुछ लोगों को रहता है कि यार ये तो जोड़ने जुड़ाने का काम है, फिर इस तरह से कैसे होगा, तो पहले वो ऐसा करता है, वो करता है, वो करता है, ऐसी सारी चीजें बनने रहती है। एज ए इन्वेस्टर, एज ए नेटवर्कर, दोनों के लिए काम है। दोनों काम करता है, या फिर दोनों आपके अंदर प्रतिभा है तो आप दोनों एक साथ कर सकते हैं। सोने पे सुहागा। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं। हाईटेक बोट में प्ले स्टोर पे ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वहां पे भी सारे सिस्टम को। उसके बाद इसमें आपको हाउ टू स्टार्ट एक्टिव आईडी $70 से, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे हम जूम करके भी आपको दिखा देंगे। बिजनेस प्लान, ट्रेडिंग प्रॉफिट, ये दो तरह का होता है। टाइप्स ऑफ इनकम की बात करें तो पहले डायरेक्ट इनकम, ट्रेडिंग प्रॉफिट, सपोर्ट इनकम, ग्लोबल लॉयल्टी, ये चार तरह की इनकम होती है। एंड प्रॉफिट रेशियो की हम बात करें, जैसे मैंने बताया 75 25 का रेशियो है। आपको प्रिंसिपल अमाउंट से एक भी परसेंट, एक भी रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को नहीं होता है। उस पे यदि जो भी प्रॉफिट्स होता है उस पे 75 25 का रेशियो रखा गया है। 75 आपके, 25 हमारे। अब यही पे एक सवाल आता है कि 75 तो हमारे हो गए, 25 आप कैसे लोगे। तो सबसे पहले दोस्त मैं बता दूं, आपका जो भी प्रॉफिट होता है, जैसे $100 का प्रॉफिट हुआ या फिर $100 का प्रॉफिट हुआ, तो आपके 100 के $100 बाइनांस पे ही रहते हैं। वहां से हाईटेक बोर्ड कभी भी निकाल नहीं सकता। 25% को लेके एक भी परसेंट नहीं ले सकता। उस 25% को देने के लिए आपको बोट में मिनिमम एडवांस $10 रखना होता है, जिसमें उसी $10 से आपको पेमेंट कटती है ट्रेडिंग प्रॉफिट के रूप में। अब सवाल आता है कि $10 रखने से, मान के चलो आपका $100 का प्रॉफिट आया, तो अब $25 हो रहा है। तो $10 वो आपका जो रखा रहेगा ना, वो काट लेगा, -$15 आपका वॉलेट चला जाएगा हाईटेक बोट, जिसमें जब आप फंड ऐड करेंगे तो -$15 आपका ले लेगा। या फिर एक साथ $100 प्रॉफिट नहीं आया, मान के चलो $4 आया, तो इस 10 में से $1 वो काटेगा, यानी 25%। अब $10 आपने डाल दिया तो लगभग $40 आपका प्रॉफिट बाइनांस पे चला जाएगा, तभी ये खत्म होगा। लेकिन मैं दोस्तों बता दूं आप सभी को, लीडर्स, कि आपको कम से कम $5 से तो कम होना ही नहीं है आपका एसेट्स। एसेट्स का मतलब जो लोग जुड़े हैं उनको पता होगा, जो नहीं जुड़े हैं अभी तक, एक्टिव नहीं है, तो वो अपने लीडर्स, अपने क्लाइंट से संपर्क करेंगे तो वो बता देंगे एसेट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। कभी भी आपका $5 से नीचे तो वॉलेट जाना ही नहीं चाहिए, अगर आपकी ट्रेड लगी है तो। हम ये रिकमेंड करते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट का कम से कम 10% यहाँ रख लो, आप फ्री रहोगे, चैन से सो जाओगे, और बोर्ड आपका सोते सोते काम करता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, $70 आपने दिया, आपकी रजिस्ट्रेशन हुई, बोट एक्टिवेशन हुआ, और $10 आपने मिनिमम बोट में रखा, बाइंडिंग कर दिया।
और बाइंडिंग करने के बाद आपकी ट्रेड सेटिंग लगा दी, और जो भी फंड आपने रखा है, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़ डॉलर जो भी आपके हैं, वो बाइनांस पे आप रख लो। सीधे सीधे बोट हमारा, जितना आप कहोगे, जिस स्ट्रेटजी से, जितने जिस क्वाइन पे आपका चॉइस होगा, उसी क्वाइन पे बोट करेगा। यानी आपका जो करना होगा आपके हिसाब से, या फिर आपको नहीं पता है तो आपके अपलाइन मेंटोर या जो भी सुपर अपलाइन होंगे, उनसे आप संपर्क करेंगे, वो कौन से कॉइन क्या करना है, हम सभी यहाँ पे बताते हैं। नए लीडर्स को फर्स्ट 100 डेज इस जो मीटिंग में आना है, बाकी सब सारे काम पूछ पूछ के करना है। क्योंकि मेरे पास लाइव रिकॉर्ड है, जिन्होंने इस तरह से नहीं किया है वो आज कहीं न कहीं खत्म है, बाहर है, फंड को उलझा लिए हैं, वेटिंग पे है, डेली प्रॉफिट नहीं आ रहा है, इवन दो दो चार चार छह छह महीने तक नहीं आता है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि यदि कोई पर्सन डेली मीटिंग में आ रहा है, और ऐसा ना हुआ कि उसको 1 महीने प्रॉफिट नहीं आया है, बीच में कभी न कभी आता ही है, तो ऐसे भी लीडर्स है लोग। आपने $70 से किया, बोर्ड को एक्टिव करने के बाद भी आप रेफरल निकाल सकते हो, किसी को रेफर कर सकते हो। एफिलिएट प्रोग्राम है, रेफरिंग का काम है, तभी आप रेफर हो सकते हो, कर सकते हो जब आप एक्टिव रहेंगे। एक्टिव होने के बाद आपको एक रैंक मिलती है, एक पिन मिलता है, एक स्टार्टर रैंक जिसका नाम होता है। और वहां से रेफर करने के लिए, करने के बाद आपको क्या मिलता है? सबसे पहले तो डायरेक्ट इनकम। $70 से आप किसी को रेफर करेंगे, बोट सेल करेंगे, तो उसमें से $8 आपको तुरंत इंस्टेंट विद इन सेकंड मिल जाता है। और उसी पर्सन की यदि ट्रेड लगती है तो आपको उनके प्रॉफिट से 3.5% ट्रेडिंग कमीशन के रूप में आपको मिलते जाता है। ये अगर दिन में एक बार हुआ तो एक बार मिलता है, दिन में 100 बार हुआ तो 100 बार मिलता है। कभी कभी मार्केट पंप होती है, 100, 200 बार ट्रेड प्रॉफिट हो चला जाता है। मैंने देखा है लाइव, तो आपको उतनी बार प्रॉफिट आता है। सपोर्ट इनकम की बात करें तो जितने भी आपके डायरेक्ट होते हैं, यानी 1% डायरेक्ट हुआ, उसके डेली के ज्वाइनिंग का जो भी इनकम आएगा उसका 10% आपको आता है। अब ऐसे ही दो डायरेक्ट आपने कर लिया, 15 की टीम यदि हो जाती है, आप रैंक 2, यानी जिसका नाम है स्टार रैंक, वो अचीव कर लेते हैं। स्टार रैंक होने के बाद की क्या इनकम बनती है आप देखना, यहाँ पे हम दोनों दिखाएंगे कि रैंक 1 और रैंक 2 में क्या डिफरेंस है। रैंक 1 में आपको $8 जहाँ मिलता था, अब वही डायरेक्ट इनकम आपको $12 मिलना शुरू हो गई है। 3.5% स्टार्टर रैंक में आपको मिलता था, सॉरी, ट्रेडिंग प्रॉफिट स्टार्टर रैंक में मिलता था, अब आपको स्टार रैंक पे 5% मिलना शुरू हो जाता है। और ग्लोबल सपोर्ट इनकम 10% सेम टू सेम है, यानी दो डायरेक्ट है, दो डायरेक्ट के डेली के डायरेक्ट इनकम का 10% आपको आता है। यहीं पे एक नई इनकम स्टार्ट होती है, आप देख पा रहे हैं स्टार्ट ट्रेडिंग कमीशन 5% के नीचे लिखा हो ग्लोबल रॉयल्टी। एक नई इनकम स्टार्ट होती है, छोटी सी टीम बना के, R2 रैंक की 15 लोगों की टीम बना के, एक जो ग्लोबल रॉयल्टी के रूप में इनकम दी जा रही है। ये इनकम होती है ज्वाइनिंग की अलग, ट्रेडिंग प्रॉफिट का अलग रॉयल्टी। दो अलग अलग रॉयल्टी, आप ध्यान से सुनिएगा। दो अलग रॉयल्टी का मतलब, अपना बिजनेस मॉडल क्या है? एक तो बोट को सेल करना, उस पे $70 ज्वाइनिंग से रॉयल्टी निकालना। दूसरा, जो लोगों को ट्रेडिंग लगी है, उसमें से जो 20% ले रहे हैं, उसमें से भी हम आपको रॉयल्टी के रूप में फंड दे रहे हैं, प्रॉफिट को दे रहे हैं। ये बड़ी बात होती है सेकंड 15 की, एक छोटी सी लाइफ टाइम के लिए। और बोर्ड भी आपको लाइफ टाइम के लिए है। तो ये कैसे बढ़ता है आप सभी समझना कि ग्लोबली अगर किसी के भी टीम से या अदरवाइज कहीं से भी कोई भी ज्वाइनिंग आती है, $70 में से $3 निकलता है, सभी R2 रैंक में बराबर बांट दिया जाता है। या फिर जितने भी लोगों के पहले, अब नए पुराने जितने भी लोगों को प्रॉफिट हो रहे हैं, आज के दिन में जितना होगा उसका 1.5% प्रॉफिट रेशियो निकाला जाएगा, सभी R2 रैंक में बराबर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट और अगली रैंक है हमारी R3 की रैंक है, जो ब्रोंज के नाम से जानी जाती है। इस पे पहुंचने के लिए क्राइटेरिया सिर्फ है 4 डायरेक्ट, यानी दो पहले के, दो नए डायरेक्ट, दो स्टार अलग अलग लेवल में होने चाहिए, और 80 लोगों की टोटल टीम होनी चाहिए। टोटल टीम का मतलब पहले के भी पकड़ के 15 लोग थे, उसको भी प्लस करके नए 65।
टोटल 80 लोग की टीम होते ही आप यहाँ पे बन जाते हैं रैंक 3। रैंक 2 और रैंक 3 में क्या डिफरेंस है? रैंक 3 पे पहुंचने के बाद क्या नज़ारे दिखते हैं आप समझ ना। डायरेक्ट इनकम 12 की जगह अब आपको $16 मिलना शुरू हो जाता है। जहाँ पे आपको 12 मिलता था, अब 16 मिलेगा यदि आप नेक्स्ट डायरेक्ट करते हैं तो। और जितने भी आपके डायरेक्ट के लोग हैं उन सभी से ट्रेडिंग कमीशन 6.5% मिलता है। और टीम से भी जो भी जिस रैंक पे है गेट कमीशन के रूप में 10% सपोर्ट इनकम एज इट इज रहता है। 4 डायरेक्ट हैं तो चारों के डायरेक्ट इनकम का 10% डेली के डेली बेस में। यही पे ग्लोबल लॉयल्टी सेम टू सेम है R2 और R3 पे। R2 पे ज्यादा लोग हैं, R3 उससे कम लोग होते हैं। ज्वाइनिंग का यहाँ पे $3 निकलता है। सभी R3 रैंक में बराबर बांट दिया जाता है। वही ट्रेडिंग प्रॉफिट का रॉयल्टी 1.5% निकलता है और सभी R3 रैंक में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। R3 रैंक पे पहुंचने के बाद नेक्स्ट हमारा रैंक होता है R4 रैंक, जिसको हम सिल्वर के नाम से जानते हैं। सिल्वर पे पहुंचने के लिए आपको क्राइटेरिया है 6 डायरेक्ट, 6 डायरेक्ट करने होते हैं। जो 4 आपने पहले कर लिया, 2 और नए डायरेक्ट करने पड़ते हैं। 2 ब्रॉन्ज अलग अलग लेवल में होने होते हैं, किसी भी लेवल पे हो। मान के चलो डायरेक्ट वाला नहीं हो रहा, उसके नीचे कहीं से भी 2 4 10 लेवल में भी कहीं हो जाए तो भी वो काउंट होता है। अलग लेग में होने चाहिए बस 6 लोगों में से कोई भी, चाहे वो 6 में से कोई भी 2 लोग हो या फिर उन 6 के नीचे भी किसी भी लेवल पे कोई भी 2 लोग अलग में हो। और टोटल 250 की टीम होती है, आप सिल्वर बन जाते हैं। सिल्वर बनने के बाद आप देखना R3 पे आपको डायरेक्ट इनकम $16 मिलता था, अब डायरेक्ट इनकम $20 की हो जाती है। ट्रेडिंग कमीशन 6.5% होता था, अब यहाँ पे R4 पे 8% ट्रेडिंग कमीशन, यानी हमारे 6 डायरेक्ट है तो 6 लोगों से उनकी ट्रेड प्रॉफिट से 8% आपको डायरेक्टली आता है। इनडायरेक्टली जो जिस रैंक पे है उसके हिसाब से आता है। 10% सपोर्ट इनकम एडिटिव है। जैसे 6 डायरेक्ट है तो 6 डायरेक्ट के डेली के डायरेक्ट इनकम का 10% आपको हर दिन रात को 12 बजे मिलता है। ग्लोबल लॉयल्टी की बात करें तो ज्वाइनिंग पे यहाँ भी $3 की रॉयल्टी है, जो सभी सिल्वर रैंक में बराबर दिया जाता है। एंड 1% ट्रेडिंग प्रॉफिट कमीशन आपको सभी R4 रैंक में बराबर दे दिया जाता है। नेक्स्ट रैंक होती है हमारी R4 के बाद R5 की रैंक, जिसका नाम है गोल्ड। और गोल्ड रैंक पहुंचने के लिए क्राइटेरिया है 8 डायरेक्ट, टोटल 8 डायरेक्ट, 2 सिल्वर। इन 8 में से कोई भी लोग हो किसी भी लेवल पे हो, अलग अलग हो, 2 सिल्वर बन जाते हैं। 700 की टीम होती है, आप बन जाते हैं रैंक 5 गोल्ड रैंक। रैंक 5 पहुंचने के बाद की इनकम होती है, अगर आप नौवां अगला व्यक्ति किसी को भी डायरेक्ट करते हैं तो जहाँ पे पहले $20 सिल्वर पे मिलता था, अब आपको गोल्ड पे $24 मिलना शुरू हो जाता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ पे रैंक 4 पे 8% थी, अब आपको इंक्रीज होकर 9.5% ट्रेडिंग कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। सपोर्ट इनकम 10%, 8 लोग आपके डायरेक्ट में है यदि, उन 8 की डेली की इनकम का डायरेक्ट इनकम का 10% आपको रात को 12 बजे मिलता है। ग्लोबल लॉयल्टी की बात करें तो ज्वाइनिंग का भी $3 यहाँ पे भी है सेम। और ट्रेडिंग कमीशन 1%, जितना भी होता है ग्लोबली वो सभी गोल्ड के रैंक में बराबर दे दिया जाता है। नेक्स्ट रैंक है हमारी R6। R6 पे पहुंचने के लिए, डायमंड रैंक पे पहुंचने के लिए आपके टोटल 10 डायरेक्ट होने चाहिए, 2 गोल्ड अलग अलग में। इन 10 लोगों में से कोई भी पर्सन हो किसी भी लेवल पे हो, अलग अलग लेवल में हो, लिख का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से उनके नीचे भी हो तो उनके नीचे हो तो कहीं से भी हो, आपके 2 गोल्ड होने चाहिए और 1500 की टीम होनी चाहिए, आप डायमंड बन जाते हैं। अगर 1499 भी रहा तो रुक जाता है। या कोई पर्सन R5 नहीं बना, उसके नीचे 2 R4 होने चाहिए, अगर दो में से कोई एक चूक रहा है, R3 होने चाहिए 4, उसके नीचे R2 होने चाहिए, वो चेक करना पड़ता है। और फिर वो अगर थोड़ा भी क्राइटेरिया नहीं हुआ तो रुक जाता है। डायमंड बनने के बाद की क्या इनकम होती है? जैसे आपको 11वां पर्सन अगर आप रेफर करते हैं डायमंड के बाद या फिर नेक्स्ट पर्सन, तो आपको डायरेक्ट इनकम का R5 पे जैसे $24 मिलता था और $4 बढ़ के R6 पे $28 हो जाता है। वही आप देख पाएंगे R5 पे पहले हमें 9.5% मिलता था ट्रेडिंग कमीशन, अब हमें 11.5% ट्रेडिंग कमीशन मिलता है। डायरेक्ट के यदि 10 लोग हैं
उनके 100 100 रुपए अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें से सभी से 11 11% की बहुत बड़ी इनकम है। जो लोग इनकम के लिए रोते हैं या फिर कहते हैं या फिर समझते नहीं है, तो उनको देखो कि इतनी बड़ी इनकम है। या फिर जो लोगों को लगता है कि 25% तो ले रहे हैं, अब डायरेक्टली आपके 11% आते हैं इनकम से। सपोर्ट इनकम की बात करें तो जो डेली के डायरेक्ट के लोगों से जितने भी लोग हैं आपके, जितने भी डायरेक्ट इनकम करेंगे उसका 10% सपोर्ट इनकम के रूप में मिलता है। ग्लोबल रॉयल्टी की हम बात करें तो ज्वाइनिंग का $3, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 1% आपको रॉयल्टी के रूप में दोनों अलग अलग टाइम सेम पे अलग अलग रूप में मिलता है। नेक्स्ट रैंक और लास्ट रैंक होती है हमारी R6 की रैंक, और सॉरी R7 की रैंक। R6 के बाद R7 हमें जाना होता है। R7 पे जाने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि टोटल डायरेक्ट टीम 12 की होनी चाहिए, और दो डायमंड अलग अलग लेग में होनी चाहिए। टोटल टीम की साइज होनी चाहिए 5,000। 5,000 की टीम, दो अलग लेग में डायमंड किसी भी लेवल पे हो, और 12 डायरेक्ट, यानी आपके अगर 11 डायरेक्ट भी हो तो नहीं हो पाएंगे, 12 डायरेक्ट होने चाहिए। और ये सारे पुराने लेके, यानी दो नए, हर हर रैंक पे पहुंचने के लिए दो डायरेक्ट होने चाहिए, और नेक्स्ट उससे छोटी रैंक आपके टीम में अलग अलग में होनी चाहिए। और बाकी टीम साइज का तो पता ही है आपको। R7 पे पहुंचने के बाद आपको डायरेक्ट इनकम $32 से $32 ज्वाइनिंग आप करते हैं $70 की, उसमें से $32 आपकी होती है। ग्लोबल एल्डर जितने भी 12 लोग हैं हमारे, यदि उनकी ट्रेडिंग लगी है, उसमें से उन सभी लोगों के ट्रेडिंग से 12% हर पर्सन से हर ट्रेड पे। अब 12 लोग हैं, दिन में एक एक बार लोगों की ट्रेड आई, तो इस 12 12% मुझे आ गया। अगर दिन में 100 100 बार ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ तो एक एक परसेंट 100 100 बार आ जाता है। और ये लाइव आया हुआ है, देखते हैं प्रॉफिट आता है मार्केट इसी तरह से दिखता है। 10% ऑफ इनकम, हमारे जितने भी इनकम करेंगे डेली का, उसका 10% हमें हर दिन रात को 12 बज के 1 2 5 10 सेकंड में आ जाते हैं। ग्लोबल वैल्यूटी की हम बात करें तो $3 ज्वाइनिंग के और 1% ट्रेडिंग प्रॉफिट का। थोड़ा सा मैं डिफाइन करना चाहूंगा और बेहतर ढंग से। मान के चलो आपके 12 लोग हैं, इसमें से दो लोग, 1500 की टीम होगी जिनकी, और वो जो है डायमंड, जब तक डबल डायमंड नहीं बनेंगे तब तक वो आपको हर पर्सन से $4 4 और 1.5% ट्रेडिंग प्रॉफिट देंगे। उसी में से 12 में से जो व्यक्ति R5 है, वो मान के चलो 700 700 की उसकी टीम होगी, तो वो आपको हर पर्सन से, हर ज्वाइनिंग से आपको $8 की इनकम देंगे। और वहीं पे 3% ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको मिलेगी उनके हर पर्सन से। जैसे 12 लेग है ना, तो दो तो डायमंड की लेग हो गई आपकी। अगर उसमें से कोई गोल्ड है, कोई एक सिंगल पर्सन, नेक्स्ट तीसरा, तो उससे ये इनकम बताया मैंने। अगर उसमें से कोई लेग आपकी R4 बनती है, बनी हुई है, उससे आपको $12 की डायरेक्ट इनकम आती है। उसकी कोई भी टीम बने, कोई भी पर्सन टीम लगाए, कहीं से भी लगाए, आपको $12 हर व्यक्ति से आना होता है। और वहीं पे 4.5% उसके हर पर्सन से ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा जब तक वो नेक्स्ट रैंक पे नहीं जाएगा। अगर कोई सिल्वर पर्सन है, 12 में से, 12 डायरेक्ट में से कोई सिल्वर नहीं, हाँ हाँ, थर्ड ब्रॉन्ज रैंक पे है, तीसरे लेवल पे है, तो वो तीसरा लेवल का व्यक्ति, उसकी हर टीम से आपको $16 की इनकम आएगी डायरेक्ट का। और वहीं पे 6% की इनकम आएगी ट्रेडिंग प्रॉफिट का। अगर कोई स्टार रैंक पे है तो $20 की इनकम आएगी आपको स्टार वाले से। उसकी हर टीम से एक सिंगल ज्वाइन करेगा, आपको $20 इनकम आएगी। और वही आपको 7.5% का ट्रेडिंग कमीशन देगा वो, उसकी हर टीम से जितने भी लोगों की ट्रेड लगेगी। और वहीं पे यदि अगर वो आपका बंदा स्टार्टर है, सिंगल रैंक पे है, न्यू पर्सन है, 12 में से जैसे दो लास्ट के हैं,
वो पर्सन अगर किसी को ज्वाइन करेगा तो उसके ज्वाइनिंग से आपको $24 की इनकम आएगी। कब तक आएगी? जब तक वो स्टार नहीं बनेगा, $24 की इनकम आएगी। उसके 15 स्टार बनने के तक के अंदर क्या डायरेक्ट आप एक अलग टीम नहीं निकाल सकते? अगर आप अलग निकालते हैं तो फिर वो सिंगल R1 हो जाता है, और फिर वो प्रति ज्वाइनिंग से $24 आपको देता है। 8.5, शायद 7, 7.5, 8, 9% वो आपको, 8.5% आपको वो देता है ट्रेडिंग प्रॉफिट। सोचो कि 15 की टीम तक देता है, और उसको 5,000 तक पहुंचना है। जब तक वो 5,000 नहीं पहुंचेगा, आपके लेवल पे नहीं जाएगा, तब तक वो आपको इनकम देता रहेगा। मान के चलो दो डायमंड लोग तो जल्दी आ जाएंगे, जल्दी का मतलब साल भर में, 6 महीने में। बहुत सारे योद्धा अब जो आ रहे हैं नए नए, इतनी फैसिलिटीज आ गई है, वो में भी शायद 6 महीने में बन सकते हैं डायमंड, क्योंकि रिकॉर्ड रहा है 1 साल के अंदर। रिकॉर्ड बने हैं लोग, कन्हैया जी वगैरह हैं, बहुत जल्दी डायमंड बने हैं। तो मे भी और फास्ट बन सकते हैं जो नए नए लीडर्स आ रहे हैं। और मार्केट अभी जो सिचुएशन है आपके सामने, इसमें डायमंड बनना बहुत ही आसान है। डायमंड बनने का मतलब यह है, आप किसका भी ज्वाइनिंग लगाते हैं, रिजल्ट्स आपको डे 1 से दिखना शुरू हो जाता है। और आपकी टीम इतनी तेजी से मोटिवेट होती है, जहां पे वो एक सिंगल आईडी में सोचते हैं, आप उनको 15-15 आईडी देते हैं तो वो खुशी खुशी ले लेते हैं, क्योंकि उनकी माइंड सेट होती है पैसे लगाने को और कमाने को। कन्हैया जी से एक बात सीखने को मिलती है कि किसी के ऊपर लोड दे दो, और लोड दे दो, उसके फायदे बता दो, उसके बेनिफिट्स अगर आप कैलकुलेट करके प्लान करके शो कर दिए, तो कहीं न कहीं वो बेनिफिट्स 15 आईडी से लेके आता है, डे 1 से लाइफ टाइम के लिए रॉयल्टी लेना शुरू कर देता है। और कहीं न कहीं वो डे 1 से रॉयल्टी लेते हुए अपने फंड्स को ट्रेडिंग पे लगा के वो स्टार्ट कर देता है। वहां से भी जो यहाँ पे लोड है, वो ट्रेडिंग प्रॉफिट से निकल के आता है, रिकवर होता है। उसके माइंड में यह है कि अगर मुझे 10 लाख रुपए लगाना है, तो मान के चलो कि 1 लाख रुपए हमारे समथिंग कुछ 1 लाख के आसपास लग जाता है R2 बनने में। और बाकी के 9 लाख हमारे ट्रेडिंग में लगते हैं, तो ये 1 लाख रुपए आपको में भी शायद 1 से 1.5 महीने में निकल जाते हैं। ये कैलकुलेशन है आप सभी लोगों को। जल्दी डायमंड बनने का एक फार्मूला है। सबको या तो टारगेट दे दो, जितने भी ज्वाइनिंग आ रही है उनको R2 बनाना है, सबको बनना है भाई। आपके दो पहले दो को 15 करो, फिर उनके दो को 15, फिर दो को 15, ऐसे करके करके आप 6 महीने में डायमंड बन सकते हैं। तो ये हमारा प्लान रहा। और इस प्लान को प्रेजेंट करने के लिए मुझे तिवारी जी ने इनवाइट किया। और प्लान जैसा भी लगा हो, जो भी लगा हो, आप अपने अपलाइन के जरिए मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं ठीक लगा नहीं ठीक लगा, या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आया, आप उनसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। बाइन हाईटेक बोट बाइनांस को कनेक्ट कैसे होता है? एपीआई के जरिए कनेक्ट होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या होता है कि एक सीक्रेट की और एक प्राइवेट की, एपीआई की, सीक्रेट की, ये दो की होती है जो बाइनांस हमारे अकाउंट को प्रोवाइड करता है। इन दो की को हमारे बोर्ड को देना होता है। और बोर्ड का सर्वर आईपी एड्रेस जैसे हर किसी सिस्टम का होता है, हर किसी मोबाइल का होता है, वैसे ही हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस होता है। सर्वर पे ही हमारा सिस्टम चलता है, और 24 घंटे रन करता है, 24 घंटे लाइव रहता है सर्वर। और उसी आईपी एड्रेस को हमें अपने अकाउंट बाइनांस को देना होता है, और प्रॉपर तरीके से सारी सिक्योरिटी पर्पज से वो गुजर के वहां पे हमें एक सिंगल ऑप्शन हमें ऑन करना पड़ता है सिक्योरिटी रीजन से, कि स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग का हमें सिंबल राइट क्लिक करना होता है, तो यानी परमिशन देना होता है कि हमारा बोट हमारे वॉलेट में, हमारे अकाउंट में सिर्फ स्पॉट में बाई और सेल करे, तीसरा कुछ भी ना करे। ये काम हो दिया जाता है एपीआई के जरिए। होने के बाद ये हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। आप भूल जाओ, सो जाओ, मत देखो, ऑटोमेशन पे छोड़ दो, आपको प्रॉफिट बहुत करता रहेगा। इस तरह से काम होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी को। और मेरी यहीं पे आज का प्लान सेशन खत्म होता है। प्लीज कंटिन्यू तिवारी जी सर।
और मेरे पास और कुछ चीजें हैं जो मैं चाहूंगा। तो तिवारी जी प्लीज कंटिन्यू सर, मैं स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ अपने। तिवारी जी सर आप सुन पा रहे हैं सर? तिवारी जी आपने हैंड रेज किया है सर? जी जी सर, मैं बीच में कॉल आ गया था तो कोहोस्ट से हट गया था, तो मैं बोलूं कैसे। ओके ओके। आज के इस प्लान प्रेजेंटेशन के लिए पूरे हाईटेक बोर्ड फैमिली के तरफ से तहे दिल से शुक्रिया सर। और इस प्लान के लिए हाईटेक बोर्ड फैमिली के सदैव आपके लोग आभारी होंगे। और आपसे पुनः मेरी गुजारिश होगी कि सर आगे के सेशन को आप कंटिन्यू करें। हाँ थैंक यू सो मच सर। जी जी, आवाज आ रही है सर? यस सर, प्रॉपर आ रही है। अच्छा, मीटिंग में कम ज्यादा भी लोग होते हैं। थैंक यू सर। आपने मुझे पुनः से इनवाइट किया है। दोस्तों, मैं आप सभी को थोड़ा सा, जैसे मेरे पास दिन में सवाल आते हैं तो मैं उसी पे थोड़ा सा फोकस्ड रहता हूँ कि जो जवाब देना होता है, या फिर ऐसे मान के चलो कि मार्केट को लेके मैं बात करूंगा आज। क्योंकि कुछ लोगों के कॉल्स आए, सर किसी की ट्रेड लगानी है और बोट एक्टिवेशन हुआ है। अभी अभी जस्ट मीटिंग से पहले ही एक कॉल आया था, और मीटिंग के बाद उनसे बात भी करनी है मुझे। उनका ये सवाल था कि सर वो लीडर से ना रेडी था 1 लाख रुपए या कुछ तो समथिंग लगाने के लिए, तो अभी जो है वो निगेटिव हुए हैं कि मार्केट क्रैश हुई है या गिर गई है, या फिर इस तरह से। तो मेरे उन जैसे भाई बंधु के लिए एक सजेस्ट ये रहेगा, सर देखो मार्केट तो गिर रही है, नो डाउट, सभी को पता चल रहा है, हम बोल भी नहीं सकते, छुपा भी नहीं सकते कि मार्केट नहीं गिर रही है। गिर रही है नो डाउट। या फिर ऐसे लोग हैं कि $70 में, 70,000 में विदेशी आ गया था, बाई करे कि नहीं। अब ये डर है कि कितना नीचे जाएगा तो वो किसी को भी नहीं पता होता है। एटलीस्ट हमारा इस करंट पोजीशन पे बाइंग जोन बनती है हर उस कॉइन में जिसमें जिसका ट्रेड लगा है, इस पोजीशन में। और हम जानते हैं, समझते हैं हम एक बार में, क्योंकि स्पॉट में है, कभी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये नहीं कहती कि आपके सारे फंड एक बार में लगाओ। एक बाइंग जोन बनती है जो भी आपका जिस हिसाब से फंड्स है। अब उसमें ये नहीं आप बोलो कि भाई कितना। नए लोगों के लिए मैं बता दूं तो वास्तव में ट्रेडिंग करने का, स्टार्टिंग करने का, जो नए लोग हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन मौका है, बहुत ही समझदारी भरा टाइम है। और यहाँ से आपको एक अच्छा बेनिफिट्स मिल सकता है। और फिर भी आप इस समय जो ट्रेडिंग लेंगे, जो स्टार्ट करेंगे, उनके लिए भी मैं कहूंगा कि कम से कम मिनिमम 5 कॉल की बाई रखें। मिनिमम 5 कॉल, मैक्स टू मैक्स आप 10 से 15 कर सकते हो फंड के हिसाब से। बट 5 कॉल होनी चाहिए, 5 बाइंग आपकी जरूर होनी चाहिए। और इसमें परसेंटेज ऑफ रेशियो अगर हम देखें तो 20% के आसपास इस 5 कॉल में होनी चाहिए किसी भी हाल में। अब वहीं पे ये सोचना होगा कि मार्टिंगल होनी चाहिए। अभी आप सोचो कि शुरू से अगर किसी का मार्टिंगल ट्रेडिंग लगा होगा, और आज यहाँ पे अगर देखोगे तो 10 कॉल में एक एक बाइंग के लिए $1280 लगते हैं। और आप किसी भी कॉइन में आप $1280 लगाओगे ना, तो कितना बड़ा बेनिफिट देगा। बट है नहीं। और कुछ लोगों के फंड्स भी हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से मीटिंग में नहीं आने की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि वो बहुत बड़े स्मार्ट या फिर अच्छे लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, समझते हैं, तो वो उनके फंड्स उलझे हुए हैं। उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। मौका तो सभी के लिए है। सबसे पहली बात तो जितने भी लोगों की ट्रेडिंग लगी है उनके लिए भी, और जो लोग अभी नहीं आए हैं उनके लिए भी। कहीं से भी किसी भी हालात में किसी भी तरह से आप यहाँ पे फंड्स लगा के प्रॉफिट कर सकते हैं। डेफिनेटली प्रॉफिट आना पॉसिबिलिटी है। टॉप के अच्छे कॉइन में बिटकॉइन, इथेरियम, सोल, XRP, ऐसे कॉइन्स में आप ट्रेड लेके स्टार्ट कर सकते हैं। नए लोगों के लिए जैसे उनका मन गिर रहा है मार्केट से, पर अभी गिरेगा, यही से मार्केट उठ जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, 2 से 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 दिन, 5 दिन गिरी हुई हालत लेता है, अब तक लेते आया है। क्रैश है इसमें को नो डाउट है, क्रैश है मार्केट। ठीक है। तो ग्लोबल अगर हम ये देखें, इकोनॉमी का प्रेशर है,
इसमें जो है गिरने का एक बड़ा रीजन है यूएस इंटरेस्ट रेट हाई हुआ है, और जिसमें जो है लोग डर से पैसा एग्जिट करते हैं और कहीं न कहीं सेफ जोन में जाते हैं। और बिटकॉइन अगर गिरता है तो पूरा मार्केट गिर जाता है। बिटकॉइन सभी का बॉस है, ऐसे मान सकते हो आप। अगर वो 10% गिरा है तो बाकी के कॉइन्स उसके 2x 3x गिर जाते हैं, 4x तक से गिर जाते हैं, यानी 2 गुना 4 गुना 3 गुना गिर जाते हैं। और अगर हम देखेंगे इसमें जो बड़े बड़े वेल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो गिरते हुए मार्केट में अपने जो है फंड्स को प्रॉफिट में बुक करके सेल ऑफ करते हैं। जिसमें ईटीएफ रिटेलर्स ट्रेडर्स पैनिक में अपना बेच बाज के निकल जाते हैं, डर के निकल जाते हैं। इस वजह से भी मार्केट गिर जाती है, अचानक क्रैश होती है। या कुछ फट्स, कुछ न्यूज की वजह से मार्केट गिरी हुई है। अब बहुत सारी फट्स न्यूज हैं, ऐसे मान लीजिए आप देखोगे तो न्यूज में बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं, कुछ फेक्स है, कुछ ठीक है, कुछ हकीकत है। और 90% न्यूज मैनिपुलेट किया जाता है, फेक होती है। और इसमें ईटीएफ से आउटफ्लो ज्यादा हुआ, इनफ्लो ना के बराबर रहा। इसका मेन रीजन है। और ओवर जो है लिवरेज, लिक्विडेशन की हम बात करें तो जो जैसे मैंने बताया फ्यूचर में बहुत सारे लोग लिक्विडेट हुए हैं, मार्केट से बहुत सारा वाइप आउट हुआ है फंड्स। फ्यूचर में ज़्यादा मार्जिन ट्रेडिंग लिवरेज लेने के लिए प्राइस थोड़ा सा भी गिरता है तो उसमें जो है लाखों पॉसिबल लाखों पोजीशंस जो है लिक्विडेट हो जाते हैं। और लिक्विडेशन से ही जो है ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है सेलिंग का। और जैसे न्यूज़ फट्स की हम बात करें तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस या एक्सचेंज की हैकिंग या बैंक या फिर ईटीएफ आउटफ्लो, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जितने भी स्टॉक मार्केट्स या फिर बड़े बड़े जैसे एनवाईएसई है, NASDAQ वगैरह है, वहाँ पे भी जो है एक मार्केट गिरता है तो उसका भी एक असर पड़ता है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग जो बड़े बड़े रैली होते हैं वो अपना प्रॉफिट्स वगैरह बुक करके जब निकलना जानते हैं या फिर चाहते हैं, या उनको लगता है कि हाँ, क्योंकि वो बड़े लोगों को पता होता है। अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था, उसमें भी आप देखोगे तो बाइनांस ने जो है अभी बड़ी बाइंग करी है अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व को मेंटेन करने के लिए। बाइनांस ने एक बड़ा बाइंग किया है। एंड कुछ न्यूज ऐसी भी हैं जो होती है मार्केट में, उसकी वजह से भी मार्केट गिर जाती है। स्टेबल कॉइन्स जो है जितने भी है वो लिक्विडेशन इशू की वजह से भी मार्केट गिरता है। ये सारी चीजें हैं। अभी हम क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो जितने भी क्रिप्टो करेंसी टॉप के हैं